नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। 22 मई 2022 यानी ये वो तारीख है जब एमएचए की तरफ से नोटिफिकेशन निकल चुका है और इसमें साफ तौर पर कहा गया है इसी तारीख से तीनों दिल्ली नगर निगम यानी ईस्ट, नॉर्थ और साउथ दिल्ली नगर निगम एक होंगे, जिन्हें एकीकृत नगर निगम कहा जाएगा। और अब एकीकृत नगर निगम में 272 पार्षद जो हैं वो बिल्कुल तरह से पावरलेस हो गए। ये नोटिफिकेशन आते ही उनकी पावर खत्म हो गई। अब वो कुछ नहीं कर सकते, ना ही अधिकारी को कुछ पत्र लिख सकते हैं, ना ही जो दबाव होता था पहले नेताओं का एक संवैधानिक पद का वो दिखा सकते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अभी भी दखल रखते हैं, प्रभाव रखते हैं, यानी वो एक तरह से कह सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से एमसीडी का कार्यकाल खत्म हो गया, बावजूद इसके बुलडोजर दिल्ली में चलेगा या नहीं चलेगा, इसका पूरा दारोमदार, इसका पूरा फैसला लेने का अधिकार अधिकारियों के पक्ष में होगा और अधिकारी ही फैसला ले सकेंगे। दूसरी तरफ चूंकि 22 मई तारीख घोषित कर दी है एमएचए ने, अब साफ तौर पर यह है कि 22 तारीख से पहले कभी भी स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटर जो कि दिल्ली एमसीडी का सबसे बड़ा अधिकारी होगा, उसकी चिट्ठी आ सकती है, नोटिफिकेशन आ सकता है। और दूसरा, उसके नीचे जो काम करेगा कमिश्नर यानी जो और एम्प्लॉइज के ऊपर होगा, तो ये दो बड़े अधिकारियों की जो नोटिफिकेशन है वो एमएचए कभी भी कर सकता है। और इन्हीं फैसलों के बीच में आपको पता है कि जो एलजी हैं, एलजी ने पर्सनल रीजंस का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है, तो जाहिर तौर पर हो सकता है कि एलजी के नाम के साथ ये दोनों अधिकारियों के नाम आए या फिर अपने तरीके से कुछ देर बाद, कुछ इंटरवल के बाद आ सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि अब एमसीडी वर्किंग कैसे करेगी। जो एमसीडी के तमाम एम्प्लॉइज हैं, कर्मी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि अब बड़ा सुचारू रूप से काम होगा, क्योंकि पहले वह जो है दिल्ली सरकार के अंडर में काम कर रहे थे, अब वह सीधे सीधे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करेंगे। फंड की दिक्कत नहीं होगी, फंड सीधा केंद्र से चलेगा और एमसीडी में पहुंचेगा, लिहाजा एमसीडी में विकास से संबंधित काम हो सकेंगे। जो कि पहले कहा जाता है कि वक्त पर पैसे नहीं मिलते थे, फंड रुकता था, लिहाजा जो दिक्कत है वो होती थी और न ही विकास का काम हो पाता था और न ही एमसीडी ठीक से चल पाती थी। यही वजह है कि एमसीडी में काम कर रहे कर्मचारियों को पहले सड़क पर कूड़ा बिखेरना पड़ता था, जो सफाई कर्मचारी हैं, और उसके बाद उन्हें सैलरी मिलती थी। हालांकि अभी भी 3 महीने से ज्यादा की सैलरी बकाया है शिक्षकों की निगम के, ईस्ट दिल्ली एमसीडी के और नॉर्थ एमसीडी के भी जो निगम के कर्मी हैं, खासकर शिक्षक हैं, उनका भी सैलरी अभी तक बकाया है। देखना ये होगा कि आखिर सैलरी कब मिलती है। हालांकि नगर निगम के कमिश्नर संजय गोयल का ये दावा है कि फिलहाल सैलरी देने के मामले में नॉर्थ एमसीडी सबसे बेहतर है और उसने सैलरी रिलीज कर दी है या कुछ ही वक्त में वो आगे भी कर देंगे। दूसरी तरफ साउथ एमसीडी भी सैलरी देने में अच्छी है, क्योंकि वहाँ फंड ज्यादा आता है। बाकी फिसड्डी रही ईस्ट एमसीडी, क्योंकि उसके पास न तो पैसा पैदा करने की कोई रेवेन्यू जनरेशन की कोई तरकीब है, कोई योजना है, और अगर है भी तो वो उस तरह से अमल में नहीं ला पा रही जिसके जरिए वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सके और आने वाले दिनों में किसी तरह की। हालांकि अब इन चीजों के कोई मायने नहीं है, क्योंकि अब ये सारी चीजें बेमानी हो गई हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है, लिहाजा अब इंतजार करना होगा कि कब स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटर का नोटिफिकेशन आए। लेकिन जो पार्षद हैं वो अब बेकार हो चुके हैं, वह उनकी जो संवैधानिक ताकत है वो खत्म हो चुकी है। और यही वजह है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में एमसीडी को एक नजीर के तौर पर पेश करने की कवायद चल रही है। तो मेरे वीडियो में आज बस इतना ही। दिल्ली तक पर आप लगातार बने रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में। और आप ये जरूर बताइएगा कमेंट में लिख करके कि आने वाले दिनों में आप किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा दिल्ली तक की पूरी टीम के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।